हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम 7-8 फरवरी को होना है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिनका 1-2 नंबर से रुक जाता है वो लोग भी बहुत परेशान हैं और बाकी जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी बहुत परेशान हैं। अंदर से एकदम से डरे हुए और सहमे हुए हैं कि मेरा सीटेट पास होगा कि नहीं होगा। तो आज इन्हीं सारे टॉपिक पे मैं बात करूँगी। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहले जाना है, नहीं तो जब देर हो जाती है ना तो जल्दी जल्दी हम जाते हैं, तब भी हमको डर लगने लगता है कि हम टाइम पे पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। बीच में कहीं ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो उसके लिए आपको पहले ही जाना है। जैसा कि आपको 7:30 बजे अगर आपका एग्ज़ाम है तो उससे आप 1 घंटे आपको पहले पहुंचना है। एडमिट कार्ड में जो टाइम दिया रहता है उससे आप 1 घंटे पहले आप वहां पे पहुंचिए। आप वहां पे बैठ के वेट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर घर से देर से निकलोगे और जल्दबाजी में जाओगे तो अंदर से एकदम से डरे हुए वैसे भी रहते हो और डर लगने लगती है। जब ज़्यादा डर लगने लगती है तो आप जब उस कमरे में जाओगे जहाँ पे आप को एग्ज़ाम देना है, आपकी वो जिस डेस्क पे स्लिप आपकी चिपकी रहेगी उस पे अगर जब बैठोगे ना तो वैसे भी बहुत डर लगती है, ठीक है। तो उस पे भी जब बैठो काफ़ी देर तक डरे ही रहोगे कि पेपर कैसे होगा, क्योंकि आपने देर से तो वैसे भी आया है और एग्ज़ाम का भी प्रेशर है। तो दोनों चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो आपको और ज़्यादा डर लगने लगती है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे आपको पहले जाना है। आपके एग्ज़ाम का जो टाइम है उससे पहले आपको जाना है। आप वहाँ पे बैठिए, वेट करिए। वहाँ पे जब जाओगे ना तो कई सारे यार दोस्त आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छे से उनसे बातें करो तो आपकी वैसे भी जो अंदर की डर रहती है ना वो काफ़ी हद तक निकल जाती है। अपनी बातें कुछ उनसे शेयर करो और कुछ उनकी बातों को सुनो तो भी आपके जो डर होते हैं ना वो काफ़ी निकल जाते हैं। डरना नहीं है आपको, पहले जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगी। और एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठ जाओगे, जिस कमरे में आपको बैठोगे तो वहाँ भी थोड़ा सा अगल बगल यार दोस्त वहाँ पे भी मिल जाते हैं आपको। तो देखिए, अपना टाइम आपको देना है अपने एग्ज़ाम पे, ठीक है। अगर टाइम है तो ठीक है, आप पहले से अगर पहुँच गए हो तो 1-2 बात कर लो, बाकी ज़्यादा उनसे बात भी नहीं करना है। एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा उसके बाद ही उनसे बात करिएगा। पहले आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आता है या तो पढ़े नहीं हैं, चले आए हैं, वो लोग भी आपसे बार बार पूछेंगे क्वेश्चंस को। तो आप अगर उनकी सुनोगे तो अपना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको उतना ही टाइम मिला है जितना आपको क्वेश्चंस करना है, बाकी एक भी नंबर आपको एक्स्ट्रा नहीं मिला है। तो आप पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पे करिएगा और सीक्वेंस वाइज आप अपने क्वेश्चंस आंसर्स करिएगा। जो आप ओएमआर सीट को भरेंगे उसको भी आप सीक्वेंस में ही देख के भरिएगा अच्छे से। यहाँ पे भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो पिछली वीडियो में मैं जिक्र की हूँ थोड़ा सा, बट मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि ओएमआर सीट को ध्यान से भरें। अनुक्रमांक नंबर को भरना है, अच्छे से भरना है। अनुक्रमांक ऊपर लिख दोगे, उसके बाद जो अंक रहेगा उसमें गोला करना है तो पहले बिंदी करोगे, उसके बाद ही गोला करना है। इसी तरीके से आपको जो बुकलेट संख्या है उसको भी भरना रहेगा, उसको भी इसी तरीके से भरिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर इतने होते हैं कि भूल जाओगे कुछ चीज़ें तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो इसको ध्यान से आपको भरना है। अगर आपका अनुक्रमांक गलत हो गया, आपका नाम गलत हो जाएगा ना, तो आपकी वो कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसको ध्यान से भरना है। और रही बात कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को कर रहे हैं, जैसे पहले सीडीपी को हम अगर कर रहे हैं तो किसी को छोड़ना नहीं है क्वेश्चंस को, कि जैसे जो आ रहा है उसको अभी कर लो और बाद के लिए छोड़ दो कि चलो अभी इसको हम बाद में देख लेंगे। अरे आना होता तो आपको तुरंत ही आ जाता, बाद में बात के लिए मत छोड़िएगा। जो आ रहा है उसको करते जाइए और ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है किसी भी प्रश्न को,
कि हम 2 बार 3 बार पढ़ें। प्रश्न को एक ही बार आपको पढ़ना है, थोड़ा सा उसे आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। आराम से जब पढ़ोगे तब आप उसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो आप 2 बार 3 बार प्रश्न को पढ़ोगे और जब प्रश्न को पढ़ोगे ना तो टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब एक ही प्रश्न को हम 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो फिर हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना है, एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर करना है। आंसर करने के बाद आप फिर नेक्स्ट नंबर पे आपको जाना है, इसी तरीके से करते जाना है। बाद वाला मत छोड़िएगा कि अभी चलो 10 तक आ रहा है, हमको 11 नंबर नहीं आ रहा है, हम इसको छोड़ देते हैं, चलते हैं 12 नंबर कर लेते हैं, इसको अभी देख लेंगे। अभी के लिए नहीं छोड़ना है, आना होता तो आपको तुरंत ही आ जाता है, तो उस पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए। हाँ, जो 95% आपको लग रहा है कि ये वाला सही है तो उसी पे आप गोला कर दीजिए, बाद के लिए मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चंस छूट जाएंगे। और यही गलती होती है जो एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से रुक जाते हैं। यही गलतियां हो जाती हैं कि चलो इसको बाद में हम देख लेंगे, और एक प्रश्न को 2-3 बार जो पढ़ा जाता है इसी के वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, तब जाके वही क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो 1-2 नंबर से हमारे आपके सीटेट रुक जाते हैं। तो ये गलती आपको एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल नहीं करनी है आप सभी को, क्योंकि देखिए टाइम आपको लिमिट ही मिला है, उसी में आपको मार्क शीट को भी भरना है, प्रश्न को भी करना है। कुछ बुकलेट वगैरह जो भी रहता है उसका नंबर वहाँ पे उसके लिए भी साइन वगैरह करवाते हैं, तो मतलब प्रेजेंटी एब्सेंटी का, हाँ इतने ये सब चीज़ें होती हैं, उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन अपना टाइम जो है अपने हिसाब से आप मैनेज करके रखिए, और वहाँ पे अब जाओगे जब एग्ज़ाम देने तो आपको कोई ज्वेलर्स नहीं पहन के जाना है, ना तो वॉच लेके जाना है, ठीक है। वॉच वहाँ पे पहनने नहीं दिया जाएगा, अगर जाओगे भी लेके ना तो वहाँ पे निकलवा दिया जाता है। जिस कमरे में आप बैठोगे वहाँ पे वॉच लगी रहेगी, और देख लीजिएगा, उसी हिसाब से अपना काम करिएगा। अगर 30 क्वेश्चंस है तो 30 मिनट ही उस पर दीजिए, उसी में आपको गोला भी भरना रहेगा उसी 30 मिनट में ही, तो उसको अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है। नहीं तो आप उसी में उलझे रहोगे तो आपका सारा टाइम ना उसी में एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपका इधर पेपर छूट जाएगा। आपको सब करना है, फिर लास्ट टाइम में आपको नहीं जो आ रहा है तो भी उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पे पास मार्किंग रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको करके आना है, अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो भी टुक्के ही सही, लेकिन उसको आप करके आइए, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं कि आपके जो सही हो वो भी कट जाएंगे, कटेंगे नहीं, आप करके आइए। अगर 20 आपके छूट रहे हैं तो आप टुक्के किए हो तो 10 ही आपके सही होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर आपके क्वेश्चन सही होंगे, तो छोड़ना भी नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस करके आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जब आप बार बार किसी भी प्रश्न को नहीं पढ़ोगे तभी आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। अगर एक ही सब्जेक्ट को अगर कई बार देख रहे हो, फिर उलट फेर के कि बीच में भी छोड़े हैं, फिर इसको कर लेते हैं, फिर अभी इसको कर लेंगे, तो उसी में आपका टाइम खा जाएगा, फिर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे टाइम को। तो अगर एक सब्जेक्ट कर रहे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करो, और 30 मिनट में ही आपको कंप्लीट करना है, और छोड़ना नहीं है। बाद में छोड़ दोगे तो बाद में ही रह जाएगा, फिर वो आपका क्वेश्चन से छूट ही जाएगा, तो हो सकता है वो आप टुक्के ही लगा दोगे तो सही हो जाएगा। तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, और बॉल पॉइंट पेन लेके आपको जाना है, ठीक है। सभी लोग को मैं बोल रही हूँ, जितने लोग सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई इस बार हो जाए, ताकि वो नेक्स्ट वैकेंसी अपना देखें, आने वाली वैकेंसियों में वो लोग शामिल हो जाएं, बस यही कहेंगे। बाकी आप लोग एग्ज़ाम दे के आओगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका पेपर कैसे हुआ है, ठीक है।
बाकी जो भी आप प्रश्न होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के साथ मैं सुपर टेट की तैयारी करूँगी तो आपके साथ जुड़ सकूँ और आप लोग भी मुझसे जुड़ सकें और मिल के साथ में तैयारी की जाए। ठीक है, बाकी जो भी मेरी पढ़ाई की जर्नी रहती है इस यूट्यूब चैनल पे मेरी अपलोड है, शेयर की हूँ। बाकी मैं अपनी पढ़ाई की जर्नी शेयर करती रहूँगी। सभी सीटेट वालों को बेस्ट ऑफ लक और गॉड से मेरी यही प्रे है कि जितने लोग सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सबका निकल जाए, सब पास हो जाएं। बस यही मेरी ईश्वर से दुआ है। मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।